नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज मैं आप लोगों को जो क्लास 10th का सोशल साइंस का जो कुछ सेट है मैं उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूं। और मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और अपना सोशल साइंस की जो समस्या है उसको आप दूर करेंगे और इसे आप पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, सीडान, ऑस्ट्रिया प्रशा और सीडान प्रशा, तुर्की, मिस्र। तो इसमें किसके साथ हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, ठीक है। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में इसका युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है ए हिटलर, बी विलियम प्रथम और बिस्मार्क और मेजनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ठीक है। और तीसरा है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1815 में हुआ था, ठीक है। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, तो क्या था? तो इसका मुख्य कारण था चौथा का, इसका हो जाएगा ऑप्शन पानी की कीमत में वृद्धि के कारण ही बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दास कैपिटल का, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी लेनिन ने किया था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो क्या किसने लिखा, इसके राइटर को बताने के लिए बताया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, फान बोई चाओ। उसके बाद है क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नौमा का डी 1920 में हुई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो ऑप्शन था इसका बी, यानी कि 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1 मई को। ध्यान दें, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हो गया पटना। क्लियर। तो चलिए अब अगला पैराग्राफ हम दिखाते हैं। ये महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बोधगया में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा यूरोपीय संघ। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी यानी कि संकट जिसको कहते हैं किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1929 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1944 में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उसने बाइबल की छपाई की थी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका थी वो, ठीक है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वह है अप्रत्यक्ष। क्या है? अप्रत्यक्ष।
और 22 क्वेश्चन देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो थी 15%। और भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आयकर। ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। और यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है वो होता है आपका 5 वर्ष का। राजनीतिक दलों के बीच सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, है ना? राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए में है ब्रिटेन में। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने दिया? तो आप सबको याद होगा किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था, यह किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 18 वर्ष। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी? तो इसका जो भागीदारी थी ये हो जाएगा 10%। उसके बाद है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ठीक है, तो कैसी होती है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ढीली होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर थोड़ा ढीली होती है, क्योंकि सभी पार्टी का मिल करके उसमें भागीदारी होता है, इसलिए सब पार्टी का हिस्सा होता है, सब पार्टी का प्रभाव होता है, इसलिए एक पार्टी का मनमानी नहीं चलता है, इसलिए थोड़ा ढीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़ लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन से। इसमें दिया है, इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे स्वर्गीय कांशीराम, जो यूपी के थे। ठीक है, ये बहुजन समाज पार्टी के अभी जो संस्थापक है वो अभी स्वर्गीय कांशीराम थे, लेकिन अभी इसको चला रहे हैं बहन मायावती जी। ठीक है, यूपी की। और देखिए आगे, नेपाल में माओवादी नेता कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी, पुष्पदहल प्रचंड। निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जिसको कहा जाता है वह है आपका कृषि का क्षेत्र। किसने कहा? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये जो वाक्य कहा हुआ था उसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा का जो एक रूप है वो हो जाएगा कागज़ के नोट। साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का जो अर्थ होता है वो हो जाता है, इसमें ए वो हो जाता है आपका विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता है। इट मीन्स ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1969 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजन। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मॉल सेवा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा जो क्षेत्र है वो हो जाएगा सेवा का क्षेत्र। वैश्वीकरण के प्रमुख अंक कितने हैं? कितने बोल रहे हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। विश्व बैंक भी नहीं है
और IMF भी नहीं है, UNO भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। 49 देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1986 में हुआ था। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? तो इसका आवेदन शुल्क जो है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 50 रुपया भी नहीं है, 10 रुपया भी नहीं है और 70 रुपया भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ये पूछ रहा है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 50 क्वेश्चन अभी तक आपको करा चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला क्वेश्चन आपको बताने जाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।